हाँ जी बेटा जी, अब आर्टिकल नंबर हम बात करते हैं 5.7 एंगुलर मोमेंटम की। जिस तरह बेटा जी हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, उसी तरह आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर लीनियर मोमेंटम को बेटा जी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस बॉडी के रेडियस के साथ, बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके रेडियस के साथ, तो वो आपका बेटा जी लीनियर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाता है। जिस तरह बेटा जी आपने फोर्स को आर के साथ मल्टीप्लाई किया था, रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया था, उसको वो बेटा टार्क आ जाएगा। यानी आपने लीनियर फोर्स को बेटा जी एंगुलर फोर्स या दूसरे लफ्जों में जो आपकी टार्क है उसके साथ चेंज किया। और इसी तरह बेटा जी लीनियर मोमेंटम को अगर आपने एंगुलर मोमेंटम में चेंज करना है तो उसको बेटा जी हम उसके रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वो बेटा जी वो एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो उसकी बेटा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज करती है। उसकी वजह से आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वो आपको बेटा जी क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को बेटा जी हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जी पी आपका लीनियर मोमेंटम है, इसको बेटा जी हमने आर के साथ रेडियस ऑफ द जो है मोशन जो है वो परफॉर्म हो रही है बेटा जी उसके रेडियस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, आपका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। अब बेटा जी इसको बेटा जी अगर हम जब ओपन करते हैं तो ये आर पी साइन थीटा एन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको बेटा जी हम क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब यहाँ पे बेटा जी हमें पता है कि जी आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो बेटा जी हमें पता है वो बराबर होता है एम वी के। L इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। ठीक है जी, अगर बेटा जी इसको मजीद एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आपकी वेलोसिटी जो है वो बेटा जी किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के। तो एल जो है वो आपका वो बेटा जी आर एम वी की जगह बेटा जी हम क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, और साथ आ जाएगा बेटा जी आपका साइन थीटा। तो ये बेटा जी आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, साथ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, अब सर्कुलर मोशन है बेटा जी, इसमें बेटा जी आपका जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, या बॉडी की जो मोशन है बेटा जी उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो होगा वो बेटा जी 1 के इक्वल होगा, या थीटा इज इक्वल टू बेटा जी 90 डिग्री। तो ये बेटा जी एल आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। आई जो है बेटा जी आई एम आर स्क्वायर जो है बेटा जी वो किसके बराबर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बेटा जी एल जो होगा वो आई ओमेगा के बराबर होगा। अब बेटा जी बाद क्वेश्चन आता है कि जी प्रूफ करें कि जी एल नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहाँ बेटा जी एल नॉट जो है वो आई ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल आपने यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, साइन थीटा आ गया, मोमेंटम की वैल्यू लिख दी, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू आपने लगा दी, तो ये बेटा एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा होगा। इसके बाद आपने कहना है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो इसलिए बेटा जो आपका थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और साइन थीटा जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो साइन थीटा की बजाय बेटा जी हमने 1 लिख दिया, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, या बेटा जी एम आर स्क्वायर ओमेगा जो है वो बेटा जी आई के बराबर आ गया। एल जो है बेटा जी इसके नॉट जो है वो हम इसके साथ नॉट जो है बेटा जी इसे ये लगाते हैं कि दो तरह के बेटा जी एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक को बेटा जी हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और एक को बेटा जी हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है कि बॉडी जो है बेटा जी, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो जो है बेटा जी मूव कर रहे हैं अपने पाथ में ऑर्बिट के अंदर अराउंड द सन। उस वक्त वो वाला जो बेटा जी एंगुलर मोमेंटम होगा वो बेटा जी एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और बेटा जी आपको ये पता है कि हमारी जो अर्थ है वो बेटा जी उसकी स्पिन भी है, वो बेटा जी स्पिन भी करती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो उस वक्त जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको बेटा जी हम LS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेटा जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब है हमारे जो प्लैनेट्स जो हैं वो जो अर्थ के सन के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं, तो उसके दो एंगुलर मोमेंटम है, एक बेटा जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और बेटा जी एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो ये वाली टर्म जो है वो आपने याद रखनी है। एन जो है बेटा जी वो आई ओमेगा के बराबर होता है। ये आपका आ गया बेटा जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद है बेटा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि जो बेटा जी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब ये है कि जो मोमेंटम बेटा जी बिफोर होगा I1 ओमेगा 1 और बेटा जी जो आफ्टर होगा वो बेटा जी आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब ये है कि अगर इन दोनों के प्रोडक्ट जो है बेटा जी वो इन दोनों के प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहते हैं, तो बेटा जी एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। आई जो है बेटा जी अगर समटाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है तो एंगुलर जो स्पीड है बेटा जी वो कम हो जाती है। अगर एंगुलर स्पीड बेटा जी ज़्यादा हो जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेटा जी कम हो जाता है। इसी तरह बेटा जी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो बेटा जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी बेटा जी उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉज इट टू डू सो। मतलब ये है कि अगर बेटा जी कोई बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, दो काम कर सकता है, या तो बेटा जी उसकी एंगुलर स्पीड बता देगा उस पर एक्ट करके, या बेटा जी उसको क्या करेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बेटा जी चेंज कर देगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बेटा जी क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये बेटा जी इसके अंदर सारी कहानी है। ठीक है जी, ये बेटा जी आपके क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक बात इसके बाद आपको बताना भूल गया बेटा जी, जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो रेडियस के क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। या आप बेटा जी कह दें कि आपका जो मोमेंटम है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, या कह दे बेटा जी आपकी जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी वो रेडियस के बेटा जी क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए बेटा जी जो थीटा होगा वो बेटा जी आपका 90 डिग्री होगा।